दिया जा चुकी थी। तो अभी 2-3 दिन पहले तक तो वापस से गर्मी स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब जयपुर की बात बता रहा हूँ, जयपुर का मतलब वही नॉर्थ इंडिया की बात हो गई। सब जगह सिमिलर सी कंडीशन होगी। तो अभी तो कल वापस से स्नोफॉल हुई है, थोड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ तो नॉर्थ इंडिया में स्नोफॉल हुई है पहाड़ों में, तो कल वापस से ठंड है जो कि लौट के आई है। तो काफी जगह पे आप देखोगे ना, तो ये आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगी। सेंट्रल कश्मीर की फोटो है। ओके, इसके अलावा श्रीनगर के अंदर का काफी ट्रैफिक हो गया क्योंकि प्रिपरेशन थी नहीं ट्रैफिक जाम। ये गुड़गांव की फोटो है वैसे, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस पे पूरी तरीके से ट्रैफिक जाम जो है वो हो गया। तो थोड़ी बहुत बारिश भी हुई, स्नो भी हुई। स्नो होना जरूरी भी होता है क्योंकि जो हमारे प्रोडक्शन है ना क्रॉप के, वो उसी तरीके से अलाइन होते हैं। मैंने बताया भी था ना कि एप्पल का प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है स्नोफॉल होना, टेम्परेचर लो जाना बहुत जरूरी होता है। राइट। तो खैर ये है। इसके अलावा हमारे लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, हम लोग बात करेंगे इस वाले न्यूज के बारे में। तो 71 ऐसे लोग हैं जो कि 2024-25 में देश छोड़ के चले गए, जो कि इंडिया के वांटेड लोग थे। पिछले 12 सालों में 2024-25 में सबसे ज्यादा लोग हैं जो कि देश छोड़ के चले गए, जो कि हमारे यहाँ पे ऑफेंडर्स हैं। और मेजरली इकोनॉमिक ऑफेंडर्स ही है जो कि पैसा सा लेके निकल लिया, अब्रॉड सेटल हो गए। तो 71 ऐसे फिगरेटिव्स है जो कि इंडिया के द्वारा वांटेड है, जो कि अभी अब्रॉड के अंदर है 2024-25 में, पिछले 12 सालों में हाईएस्ट है। तो सीबीआई ने अभी ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर जो है जियोलोकेट्स, उसके द्वारा इंफॉर्मेशन दी है। फॉरेन एजेंसीज के साथ में काम भी करते हैं हम लोग। इंटरपोल के चैनल पे हमने ओपन कर रखे हैं। इंटरपोल आपको मालूम है इंटरनेशनल पुलिस है, सारे दुनिया की पुलिस आपस में मिलकर काम करती है, नोटिस जारी करते हैं कलर कोडिंग के हिसाब से, और उस हिसाब से फिर इंसान को पकड़ के उस देश में भेजने की कोशिश करते हैं। राइट। तो काफी सारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये सब भी मिलकर आपस में काम करती है कि इन लोगों को वापस लेके आया जाए, ताकि इनसे वापस से कर्जा या जो भी चीजें हैं वो वसूली जाए और यहाँ पे जस्टिस है जो कि लोगों को मिल सके। तो फिगरेटिव जो है अभी 71 के अंदर है। लास्ट टाइम फिगरेटिव ब्रॉट बैक टू इंडिया, 27 लोगों को वापस इंडिया लाया गया। जैसे कि अभी गोवा के अंदर आपने देखा होगा, छोटे मोटे जो लोग होते हैं ना, या जो क्राइम से बचने के लिए भागते हैं, उनको तो पकड़ लाते हैं, लेकिन जो बड़े मतलब सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ रुपए लेके जो निकलते हैं ना, वो तो फिर उनको लाना तो बड़ा ही मुश्किल है, एक भी नहीं लेके आ पाया हम। इसके अलावा कुछ एक इंडिया में भी रहते हैं। तो अगर आप देखोगे फिगरेटिव वांटेड बाय अदर कंट्रीज एंड लोकेटेड इन इंडिया, 203 ऐसे हैं जो इंडिया में भी लोकेटेड है। राइट है। और ये पूरा डाटा है जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो डीओपीटी की एनुअल रिपोर्ट 2024-25 का ये सोर्स है जिसके माध्यम से ये सारी जानकारी अवेलेबल करवाई गई है। और आप देखोगे तो 2013 में सिर्फ 15 थे, फिर 2013 में 2015 आते आते ये 42 हो गए, अभी 2024-25 आते आते ये 71 हो गए। हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं, जबकि होना तो क्या चाहिए, कम होना चाहिए वैसे तो क्या नंबर, लेकिन ये पता नहीं बढ़ते ही हुए क्यों जा रहे हैं बार बार। कई सारे एक्सट्रेडिट है, डिपोर्ट है जो कि इंडिया में एनुअली करवाए गए हैं 5 से लेकर 29 तक। और 2023 के अंदर हाईएस्ट रिकॉर्ड है जो कि देखने को मिला है। तो इंडिया ने अभी तक 137 एक्स्ट्राडिक्शन रिक्वेस्ट है जो कि भेजी है, यानी कि विदेश में भेजी है कि भाई इन लोगों को वापस बुलाया जाए। 134 एक्सेप्ट भी हो गई, 125 अभी भी पेंडिंग के अंदर है फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, और 3 है 134 तो एक्सेप्ट हो गई और 3 है जो कि रिजेक्ट हो गई। 5 सालों के अंदर 25 को सक्सेसफुली इंडिया के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर बुलाया भी गया है। 5 साल में 25 लोग हैं जो कि इंडिया में वापस आए हैं। राइट। तो ये डाटा है जो कि यहाँ पे दिया गया है। कुल मिला के इंडिया ने अभी तो हमने है ना 48 देशों के साथ में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है जो कि साइन कर रखी है। ये लीगल फ्रेमवर्क बना रखा है ताकि अगर हम लोग उनको वापस से लेके आ जा सके। सॉरी। और इसके अलावा अरेंजमेंट हमने 12 कंट्रीज के साथ में और है जो कि कर रखे हैं, है ना। चलिए। तो एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता क्या है वैसे नॉर्मली, जब हम लोग फॉर्मल सरेंडर करवाते हैं किसी भी अक्यूज्ड को या कन्विक्ट को दूसरे कंट्री के अंदर, और फिर वो ट्रीटी के माध्यम से इंडिया में उसको भेजते हैं। जैसे कि अभी वो गोवा के अंदर आपको मालूम है ना, आग लग गई थी उसके पास में किसी क्लब के अंदर, और वो दोनों बंदे निकल लिए थे इंडिगो। पूरे देश में इंडिगो की फ्लाइट चल नहीं पा रही थी, लोग एक दूसरे से छोटी जगह पे नहीं जा पा रहे थे, वो बंदे थाईलैंड पहुंच गए थे। राइट। तो उनको पकड़ के वापस लाया गया। तो एक्स्ट्राडिशन का मतलब ये होता है। डिपोर्टेशन का मतलब होता है जब डिपोर्ट करना है, यानी कि आपके पास आप दूसरे देश में चले गए और वहां पर लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो उस कंडीशन में तो इंडिया इस केस में उस बंदे को वापस नहीं बुलाता, वो कंट्री खुद उस बंदे को वापस भेज देता है। दोनों में बहुत फर्क है। डिपोर्ट करना मतलब कि भाई लेट से आपके पास में 3 महीने का वीजा था, आप 4 महीने से किसी कंट्री के अंदर घूम रहे हो, तो आपको जिस दिन पकड़ में आ गया उस दिन पकड़ के वो वहां से रवाना कर देंगे आपको, तो ये डिपोर्ट हो गया, कंट्री ने आपको जबरदस्ती नहीं बुलाया। लेकिन एक्स्ट्राडिशन में कंट्री रिक्वेस्ट करता है कि भाई ये आदमी हमारे यहाँ पे ऑफेंडर है, इसके ऊपर कन्विक्शन है, केस है या केस चल रहा है, तो आप इसको पकड़ के वापस हमारे यहाँ पे भेजे। इंटरपोल की बात करें तो इंटरपोल लोकेट करता है पर्सन को, अरेस्ट करता है, ट्रेस करता है क्रिमिनल को, है ना, और उसके बाद में काम करता है। इंटरनेशनल पुलिस जैसा कुछ काम नहीं है, काम नहीं करते ये लोग, बस एक तरीके से कॉपरेशन के साथ में काम करते हैं, इसलिए इसको नॉर्मल इंटरनेशनल पुलिस कहते हैं। इंटरनेशनल पुलिस नाम की कोई चीज नहीं होती वैसे तो, है ना, आपस में मिलकर सारी पुलिस आपस में काम करती है।
ठीक है। रेड कॉर्नर नोटिस जब जारी होता है, रेड नोटिस, तो उसमें उसका लोकेशन और अरेस्ट है जो कि किया जाता है ना। कुछ देशों के कानून बड़े सख्त हैं, जैसे कि लंदन इज वन ऑफ देम, जहां से एक्स्ट्राडिट करना बड़ा मुश्किल होता है। उनके कानून भी ऐसे हैं, हमारे ट्रीटीज भी है उनके साथ, लेकिन उसके बाद में भी हम लोग नहीं करा पाते। तो इसलिए लोग ज्यादातर ऐसे कंट्रीज में छिपते हैं, कैरेबियन में, है ना, लंदन में, ऐसे कंट्रीज में जहां से बुलाना बड़ा मुश्किल है, राइट। और ये चौकसी वॉक्सी आपने देखी थी, मैंने आपको एक बार रिकमेंड भी करी थी, बैड बिलेनियर नाम की एक वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स पे देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त है। उसमें जितने भी ये बिलेनियर्स थे ना, चौकसी हो गए, नीरव मोदी हो गया, क्या नाम है इसका, ये विजय माल्या हो गया, सहारा सुब्रतो रॉय हो गया, इन सब ने जो फ्रॉड किया है ना, हर एक आदमी का आधे घंटे के ऊपर पूरी उसकी जर्नी के साथ में उसका फ्रॉड भी मेंशन है। तो वो देखिएगा, वो आपको काफी इंटरेस्टिंग है वो। तो उसमें किस तरीके से इन्होंने फ्रॉड किया, किस तरीके से इन्होंने चोरी करी, किस तरीके से धोखा दिया, किस तरीके से भागे, हर जानकारी है जो कि उसके अंदर बहुत अच्छे से दे रखी है विद रेलिवेंट डाटा के साथ में, है ना। लेटर्स रिगॉटरी का मतलब क्या होता है? तो इसमें कोर्ट टू कोर्ट रिक्वेस्ट है जो कि दी जाती है जुडिशियल प्रोसेसिंग के लिए, कि भाई कोर्ट टू कोर्ट रिक्वेस्ट है जो कि करी जाती है ना, ये होता है इसका मतलब। चलिए, MLAT म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी, ये भी MLAT ट्रीटी है जो कि हम लोग करते हैं लीगल असिस्टेंस के लिए, ताकि एक दूसरे को आप मदद कर सको लीगली, कि उस बंदे को लेके कैसे आना है ना, उसलिए हेल्प है जो कि ली जाती है। तो एक्सचेंज करते हैं एविडेंसेस को, लीगल कॉपरेशन को, है ना, इस ट्रीटी के माध्यम से। हमारे यहाँ पे CBI ट्रैक करती है, कोऑर्डिनेट करती है, MEA हैंडल करती है डिप्लोमेटिक चैनल को, और इंटरनल सिक्योरिटी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो कि देखती है। ट्रीटी वर्सेस एग्रीमेंट क्या है? ट्रीटी के जो है ना, ये बाइंडिंग पैक्ट होता है एक्चुअली के अंदर, जब ट्रीटी साइन हो गई तो बाइंडिंग है। जो अरेंजमेंट है ना, ये कॉपरेशन है, समझ गए। अरेंजमेंट के अंदर हो सकता है आपको बंदा आए, हो सकता है नहीं आए, लेकिन ट्रीटी के अंदर तो फिर ये है कि भाई ज्यादातर 90% पॉसिबिलिटी यही है कि वो चीज को फॉलो है जो कि किया जाएगा। UNCAC क्या है? यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, इस चीज को लेकर है, जो कि काफी सारी ट्रीटीज होती है। इसमें क्या होता है कि उस बंदे के एसेट की रिकवरी हो जाती है, पैसे की रिकवरी करने की कोशिश करते हैं, है ना, इस तरीके से। इसके ऊपर काफी, इंटरपोल के ऊपर रेड नोटिस, एक्स्ट्राडिशन, डिपोर्टेशन में डिफरेंस क्या है, लेटर रोगेट्री, इंटरपोल का हेडक्वार्टर फ्रांस में है, MLAT, इनके ऊपर सवाल डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में अगर आप देखोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा। डिप्लोमेटिक चैनल्स को लेकर अलग अलग सवाल पेपर में आता रहता है। UN कैग के बारे में भी आया हुआ है, इंटरपोल के बारे में भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, और तीसरा भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई